सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि हम अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 3 ट्रेड्स लगाई हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से लगाई हुई है। आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड में रेक्टेंगल का यूज़ किया है, नीचे भी एक रेक्टेंगल लगा हुआ है। वो डबल लेवल को आप एज्यूम कर सकते हो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ आप लगा रहे हो तो आपको डबल लाइन लेनी होगी। वैसे आप रेक्टेंगल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे, पहले मैं इन ट्रेड्स को विन होने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। ओके, सो गाइस, फाइनली ये तीनों के तीनों ट्रेड्स मेरे यहाँ पर प्रॉफिट में रही हैं। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ें देखनी होती हैं जिससे कि हमारी जो एंट्री है वो सही जगह पर होती है, एंड मैं पर्सनली किस चीज़ को देखकर यहाँ पर ट्रेड प्लेस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट होता है। एक अच्छे मूवमेंट का चार्ट इन द सेंस कि यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट एक्सलेशन यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में डी एक्सलेशन हो। ओके, एंड यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग विक्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक लॉन्ग विक है तो मैं उसके हिसाब से आपको रेक्टेंगल के साथ समझाऊंगी। ऊपर की साइड जो रेक्टेंगल मैंने लगाया है, लॉन्ग विक है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर जोन बनाया है। ये जो ऊपर की साइड की जो लॉन्ग विक है ना, कंप्लीटली उसको हमको कवर करना है। जो रेक्टेंगल का अबव ऊपर वाला लेवल है वो ऊपर की साइड रहेगा, एंड जो नीचे वाला लेवल है वो जहाँ से बॉडी बनना स्टार्ट हुई है वहां तक रहेगा। तो ये हमारा एक सिंपली बनता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलर्स जोन। इस तरीके से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने होते हैं। ये तो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगाया है फिलहाल, और ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट लगाना भी बताऊंगी कि हम सपोर्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। इसको कॉपी किया एंड नीचे की साइड यहाँ पर मैंने ये सपोर्ट लेवल लगा दिया है। ये जो लंबी विक है ना नीचे की साइड, उसको कवर करते हुए इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ये सपोर्ट एंड ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं। बाकी मैं आपको और भी एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगी अगर मिलेंगे तो। बस आप ध्यान से वीडियो को वॉच करना एंड समझने की कोशिश करना। जो भी कहीं भी मैं ट्रेड प्लेस करूंगी इसका आपको रीजन बताऊंगी यहाँ पर ट्रेड प्लेस क्यों की है। तो बहुत मेनली चीज होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। क्योंकि जो स्टेप 1 होता है हमारा ट्रेडिंग में, अगर हम एंटर हो रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एटलीस्ट अच्छे तरीके से लगाने आने चाहिए हमको। तो ये जो वीडियो है वो थोड़ी एडवांस लेवल की है। वैसे जो नॉर्मल बेसिक चीजें होती हैं वो आपको आजकल हर कोई बताता रहेगा। सिंगल लेवल के साथ सपोर्ट लग गया, रेजिस्टेंस लग गया, एंड आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आपको बेशक आप कम नॉलेज गेन करें, लेकिन जितनी भी नॉलेज गेन करें वो बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो सच में अप्लाई होनी चाहिए मार्केट में। ओके, सो देखिए मैंने नीचे की साइड ये जो येलो रेक्टेंगल है उसके हिसाब से नीचे सपोर्ट लेवल लगा दिया है, एंड ऊपर की साइड मैंने वो रेजिस्टेंस लगाया है। ऐसे काफी सारे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की तरीके पता चल जाएंगे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। बाकी मैं आपको अभी आगे सिंगल लेवल के साथ बताऊंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं, एंड उसकी बिल्कुल भी अच्छी एक्यूरेसी नहीं रहती है। वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। सो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी चार्ट फाइंड कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस घुस जाए। तो मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड की ने मैंने ट्रेड प्लेस की है, थोड़ा सा जल्दी ट्रेड प्लेस की क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए थी। सो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल लिया है मैंने। रेक्टेंगल को हम कहाँ पर लगाएंगे? ऊपर की साइड जो लंबी विक बनी है ना, जितना उसका हाई प्राइस गया है वहां पर हमने अपर लेवल ऑफ रेक्टेंगल को टेस्ट कराया है, एंड लोअर लेवल मतलब कि जहां से बॉडी बनना स्टार्ट हुई है उसके लोअर लेवल वाले रेक्टेंगल को हमने वहां पर टच किया है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जोन बन जाता है। इसी तरीके से आपको जोन क्रिएट करने हैं, सेलर जोन एंड बायर जोन। सिंगल लेवल के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, नहीं लगाने हैं। ओके, तो नीचे की साइड भी मैंने देखिए विक के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेवल बना दिया है। अब मार्केट है वो नीचे सपोर्ट लेवल तक एटलीस्ट आएगी, उसके बाद ही इस लेवल को टेस्ट करके यहाँ पर बाउंस बैक कर सकती है। ऐसा ज्यादातर होता है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा भी आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स पता होने चाहिए, तो वहां पर और भी अच्छी बात रहती है। सो गाइज, फाइनली ये ट्रेड हमारे यहाँ पर प्रॉफिट में रही है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है। बाकी मैं और भी चार्ट यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिखा सकूं
और आप अच्छे से सीख पाओ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चार्ट फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। चार्ट अच्छे मूवमेंट का होना चाहिए, उसमें लॉन्ग लॉन्ग विक्स बनी होनी चाहिए, तभी वहां पर अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको दिख पाएंगे। सो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल को हम लगाएंगे यहाँ पर, जो ये लॉन्ग विक है ना, जहाँ से मार्केट का मूवमेंट है डाउनवर्ड हुआ है, तो वहां पर मैंने ये रेक्टेंगल लगा दिया है। ओके ओके, इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बट नहीं कर रहे। मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए भी ट्रेड प्लेस कर दी है। देखिए अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे इसको तो यहाँ पर ये आएगा, एंड जहां पर मैंने ट्रेड प्लेस की है उसके प्रीवियसली उसी लेवल पर आप देखिए मार्केट का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड रहा है। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना ही होता है, अगर आप अच्छे तरीके से लगा पाते हो। नीचे की साइड मैंने ये सपोर्ट लेवल लगा दिया है। ये जो देख सकते हो आप नीचे लंबी विक बनी है, उसको कवर करते हुए हमने सपोर्ट जोन बनाया है। सपोर्ट जोन यहाँ कह सकते हैं हम उसको बायर्स जोन, और ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा होता है सेलर्स जोन। इस तरीके से हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं एंड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं और भी आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगी कि ट्रेंड लाइन हम कैसे लगा सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पर। एंड हो सकेगा पॉसिबल तो मैं बहुत जल्दी क्वाटेक्स का एक फुल कोर्स आपके लिए स्टार्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी ये आपके लिए स्ट्रेटजीज वगैरह तो चलती रहेंगी ही। ओके, सो गाइज फाइनली हमारी ट्रेड ये प्रॉफिट में रही है यहाँ पर। होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। ये रेक्टेंगल लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं चार्ट्स में, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चार्ट फाइंड कर रही हूँ, एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल लेवल के साथ अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारे क्या क्या चीजें वहां पर सही नहीं रहती हैं, एंड हम क्यों अवॉइड करते हैं सिंगल लेवल के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना। देखिए ये यहाँ पर विक है। ओके, मान लेते हैं इस तरीके से ये जो विक है, यहाँ पर मैं एक लेती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ले ली, एंड इसको थोड़ा सा मैं थिक कर लेती हूँ ताकि विजिबल रहे। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लेवल लगाया है इस यहाँ पर। ओके, यहाँ से मार्केट का मूवमेंट है डाउनवर्ड रहा है, हमने उसी हिसाब से यहाँ पर लेवल लगा दिया। ज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन आप खुद देखिए आगे से मार्केट है यहाँ पर बुलिश रही है, यहाँ से भी बुलिश रही है, बट रेजिस्टेंस से तो नीचे आनी चाहिए ना मार्केट। तो ये जो लेवल्स होते हैं ना सिंगल लेवल के साथ, यहाँ पर मार्केट हम सही से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मार्केट तो जैसी है वैसी ही चल रही है, चाहे आप डबल लेवल के साथ लगाओ चाहे सिंगल के साथ लगाओ, हम प्रिडिक्शन सही नहीं कर पाते हैं। सो नीचे की साइड भी देखिए मैंने सपोर्ट लेवल लगा दिया, लेकिन यहाँ से भी मार्केट कहाँ इसको रिस्पेक्ट किया है इसको। ओके, ऊपर नीचे मार्केट चल रही है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं है सही। अगर हम यहाँ पर डबल लेवल के साथ लगाते तो हमको पता होता है कि ये एक जोन है। ये यहाँ पर बीच में हमको ट्रेड्स अवॉइड करनी है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है जोन के बीच में। तो हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे, यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेकआउट होने देंगे, उसके बाद ही हम एंट्री लेते हैं। सो ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बिगिनर्स हैं एंड बहुत सारे जो एवरेज ट्रेडर एडवांस ट्रेडर हैं उनको भी नहीं पता चल पाती है, बस वो आगे मूव होते रहते हैं। लेकिन ये छोटी चीजें अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पर देखिए एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रही हूँ, ऊपर की साइड मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है जितना उसका हाई प्राइस गया है, एंड इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ये जो विक है वहां पर लगा दिया है। अब हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हैं, वो सेम ही चीज है। होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि डबल लेवल लगा दो या फिर रेक्टेंगल लगा दो, सेम ही बात है। ओके, तो यहाँ पर प्रीवियसली आप देखोगे इस जोन में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, इसी वजह से हम यहाँ पर बीच में ट्रेड प्लेस करना अवॉइड करते हैं। बस मार्केट को लेवल से ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने दें या फिर लेवल के नीचे ब्रेकआउट होने दें, उसके बाद ही हम सही एंट्री बना सकते हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए वैसे तो। बाकी आप अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आपको सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप एंटर करिएगा तो आपके लिए
बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉस सबका होता है। मैं चाहती हूँ आपका लॉस ना हो, इसलिए आप पहले सीख लीजिएगा, उसके बाद ट्राई करिए। अब मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेड टेस्ट करने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज हम यहाँ पर ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखिए कुछ नहीं होता है, जो हमारे माइंड में स्ट्रेटजी होती है, जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो एप्लीकेबल लग रही है यहाँ पर कि हम यहाँ पर हम श्योर हैं, तो हम वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक डाउनवर्ड के लिए मैं ट्रेड प्लेस कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि जहां पर मैंने ट्रेड प्लेस की है उसके प्रीवियसली वहां से मार्केट का मूवमेंट है डाउनवर्ड रहा है, एंड इस कैंडल के जो प्रीवियस कैंडल बनी हुई है उसकी ऊपर की साइड की लॉन्ग विक है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड रहना चाहिए। जो कि मैंने यहाँ पर देखिए सेलर जोन बना दिया है ऊपर की साइड, तो यहाँ से मूवमेंट मार्केट का डाउनवर्ड रहेगा, ऐसा लगता है लॉन्ग विक को देखते हुए। बाकी आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा। जो प्राइस एक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, वो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको समझना है टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। इन दोनों चीज को मिलाकर ही स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपकी इनमें कोई भी डाउट नहीं होंगे तो आप स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो, एंड सबकी स्ट्रेटजी उनके खुद के लिए काम करती है। किसी और की स्ट्रेटजी अगर आप यूज करोगे तो वो वर्क हो सकता है ना करे। ओके, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन, मार्केट का मूवमेंट, उसके बाद अपनी खुद से स्ट्रेटजी बनानी है कि आप किस तरीके से अपना माइंड लगा सकते हो कि मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ रहेगा, प्रिडिक्शन कर सकते हो। ये पर्सनली आपका काम है। ओके, सो ओवरऑल यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट ना भी हो तब भी आपको एक येलो हार्ट ड्रॉप करना है, येलो हार्ट ड्रॉप करना है। ओके, तो जिससे कि थोड़ा इंस्पिरेशन रहेगा कि आपके लिए आगे कंटिन्यू किया जाए वीडियोस वगैरह की। आपको ज़रूरत है कंटेंट की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की। तो और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिगिनर हैं या फिर एवरेज ट्रेडर हैं या फिर एडवांस ट्रेडर हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना है, उसी हिसाब से आपके लिए कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। सो गाइज फाइनली अब यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।